समय का महत्व। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में रामू नाम का एक किसान रहता था। रामू एक साधारण व्यक्ति था, जिसका परिवार और गांव के अन्य लोग उससे काफी स्नेह रखते थे। वह मेहनती था, लेकिन उसकी एक कमजोरी थी। वह समय की बिल्कुल भी कद्र नहीं करता था। इस कारण वह अक्सर अपने कामों में पीछे रह जाता और उसे घाटा उठाना पड़ता। गांव में बाकी किसान सुबह से ही अपने खेतों में काम करने लगते थे, लेकिन रामू हमेशा देर से उठता था। उसकी इस आदत के कारण उसकी फसलें समय पर तैयार नहीं हो पाती थीं। समय की अनदेखी उसके जीवन पर भारी पड़ रही थी, लेकिन रामू को यह बात समझ में नहीं आ रही थी। रामू की रोजमर्रा की दिनचर्या बड़ी आलसी थी। वह देर से सोकर उठता, धीरे धीरे नाश्ता करता और फिर काम पर जाने के लिए तैयार होता। अपने खेतों में पहुंचता तो सूरज सिर पर चढ़ चुका होता था और बाकी किसान अपने काम एक बड़ा हिस्सा पूरा कर चुके होते थे। रामू को यह देखकर कोई फर्क नहीं पड़ता था। वह अपने काम में मन लगाकर मेहनत करता था, लेकिन उसकी देरी से शुरुआत उसकी उपज को प्रभावित करती थी। उसके पास जमीन ज्यादा नहीं थी, फिर भी वह उस जमीन का सही उपयोग नहीं कर पा रहा था जहां गांव के बाकी किसान समय पर अपने काम शुरू करके अच्छा उत्पादन कर रहे थे। वहीं रामू को अक्सर नुकसान उठाना पड़ता था। कभी कभी तो उसकी फसलें पूरी तरह खराब हो जाती थीं, क्योंकि वह समय पर देखभाल नहीं कर पाता था। रामू की पत्नी गीता एक समझदार और चिंतित महिला थी। वह रामू को बार बार समझाती थी कि समय की कदर करो, नहीं तो आगे जाकर हमें और भी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। पर रामू उसकी बातों को अनसुना कर देता था। वह कहता, सब ठीक हो जाएगा, गीता, बस थोड़ी मेहनत और करनी होगी। लेकिन मेहनत के बावजूद उसका समय पर ध्यान न देना उसे सफल नहीं होने दे रहा था। समय बीतता गया और रामू की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। फसलें खराब होती जा रही थीं और उसकी आर्थिक हालत बिगड़ने लगी थी। गांव के बाकी किसान जहां अपनी उपज बेचकर अच्छी कमाई कर रहे थे, वहीं रामू को नुकसान झेलना पड़ रहा था। उसकी जिंदगी में परेशानियां बढ़ती जा रही थीं। रामू की स्थिति का असर उसके बच्चों की पढ़ाई और उनके भविष्य पर भी पड़ रहा था। वह अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिलाने की चाह रखता था, लेकिन समय पर धन होने के कारण वह उनकी आवश्यकताएं पूरी नहीं कर पा रहा था। गांव के लोग भी अब उसकी आलसी आदतों को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगे थे। वे कहते, रामू, अगर तुम समय की कदर करोगे तो ही तुम्हारे दिन बदलेंगे। रामू को यह बातें सुनकर बुरा लगता था, लेकिन फिर भी वह अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं था। उसे लगता था कि उसकी किस्मत ही खराब है, इसलिए उसकी मेहनत का फल नहीं मिल रहा है। वह अक्सर सोचता, क्यों मेरी मेहनत रंग नहीं लाती, क्यों मेरी हालत दिनों दिन खराब होती जा रही है। एक दिन गांव में एक साधु महात्मा का आगमन हुआ। वह गांव के मंदिर में ठहरे और वहां सत्संग का आयोजन किया। गांव के सभी लोग उस सत्संग में भाग लेने आए। रामू की पत्नी गीता ने भी उसे सत्संग में जाने के लिए मनाया। गीता ने कहा, शायद साधु महाराज की बातों से तुम्हें कुछ सीखने को मिले और तुम्हारे जीवन में कुछ बदलाव आए। रामू को भी अब अपनी जिंदगी में कुछ बदलाव की जरूरत महसूस हो रही थी, इसलिए वह सत्संग में गया। साधु महाराज ने अपनी कथा में समय के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, समय सबसे मूल्यवान धन है। अगर आप समय की कदर नहीं करेंगे तो आपके पास कभी कुछ नहीं बचेगा। समय ही जीवन है। जो व्यक्ति समय की कदर करता है वह जीवन में सफलता प्राप्त करता है। रामू ने साधु महाराज की बातें ध्यान से सुनी और उनके शब्दों ने उसे अंदर तक छक छोड़ दिया। उसे में आने लगा कि उसकी सारी समस्याओं की जड़ उसकी समय की अनदेखी ही थी। उसे एहसास हुआ कि अगर वह समय पर अपने काम करता तो उसकी फसलें समय पर तैयार होतीं और उसे नुकसान ना होता। उसे अब अपनी गलती का पूरा एहसास हो चुका था। अगले दिन से रामू ने अपने जीवन में बदलाव लाने की ठान ली। उसने तय किया कि वह अब समय पर उठेगा, समय पर काम शुरू करेगा, स्नस और अपने सारे कामों को निर्धारित समय पर निपटा पटाएगा। उसने अपनी आलस्य आदतों को छोड़ने का फैसला किया और अपने जीवन में अनुशासन लाने की कोशिश शुरू कर दी। पहले कुछ दिन रामू के लिए बहुत कठिन थे। उसे समय पर उठने और काम करने में दिक्कत हो रही थी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। गीता भी उसकी मदद करती रही और उसे हर दिन प्रोत्साहित करती रही। धीरे धीरे रामू की आदतें बदलने लगीं। अब वह सुबह जल्दी उठकर खेतों में समय पर पहुंचने लगा और धूप से पहले ही अपना काम खत्म कर लेता था। उसकी मेहनत और समय की पाबंदी का असर अब उसकी फसलों पर दिखने लगा था। उसकी फसलें पहले से बेहतर हो रही थीं और समय पर तैयार हो रही थी। वह अब अपनी फसलें बाजार में जाकर अच्छे दामों पर बेच पा रहा था। उसकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार आना शुरू हो गया था। गांव के लोग भी अब उसकी तारीफ करने लगे थे। वे कहते, देखो, रामू ने अपनी आदतें बदली और अब उसकी किस्मत भी बदल गई। रामू को अब यह
एहसास हो गया था कि समय की कदर करना कितना जरूरी है। उसने अपने जीवन में अनुशासन को अपना लिया था और अब वह हर काम समय पर करता था। उसकी मेहनत और समय की पाबंदी ने उसे गांव के सबसे सफल किसानों में से एक बना दिया था। सम्मान रामू की सफलता ने उसे गांव में एक आदर्श व्यक्ति बना दिया था। अब गांव के युवा उसे सीखने के लिए उसके पास आने लगे थे। वे उससे पूछते, रामू भैया, आपने इतनी जल्दी अपनी स्थिति कैसे बदली? रामू उन्हें एक ही बात कहता, समय की कदर करो, अपने हर काम को समय पर करो और मेहनत से पीछे मत हटो। समय ही तुम्हें सफलता दिलाएगा।